चलिए देखिए, आज हम लोग देखने वाले हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का फोर्थ लेक्चर। ठीक है। अब तक आपने क्या देखा होगा लास्ट लेक्चर में आपने देखा होगा कॉन्सेप्ट ऑफ फोटो सेल, है ना। और उसके बाद से सेचुरेशन करंट वगैरह चेक किया होगा, है ना। सेचुरेशन करंट हमने कैलकुलेट किया होगा, है ना। आई सेचुरेशन जिसको बोला गया होगा, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज के लेक्चर में क्या क्या पढ़ना है तो मैं बता दूं आपको। आज के लेक्चर में हम लोग देखेंगे स्टॉपिंग पोटेंशियल। क्या देखेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। आज के लेक्चर में देखना अपने को सबसे पहले स्टॉपिंग पोटेंशियल, फिर ग्राफ बनाएंगे, फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड ग्राफ बनाएंगे, और दो दो फोटो सेल के लिए ग्राफ भी कंपेयर करेंगे। ठीक है। उसके बाद से कुछ क्वेश्चंस वगैरह देखेंगे। ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अपनों को पढ़ना है स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो हेडिंग लिखें सब लोग, कॉपी पेन ले लो, शुरू हो जाओ। चलो, स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या पढ़ना अपने को? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा, कुछ लोग इसको कट ऑफ पोटेंशियल भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल को कुछ लोग क्या पढ़ते हैं? कट ऑफ पोटेंशियल। और इसको मैं यहाँ डिनोट करने वाला हूँ वी, कैपिटल वी, और कट ऑफ ऐसे डिनोट करूँगा, या फिर कहीं मैं इसको वी सी लिख दूंगा, वी सी, है ना। समझ जाना कि कट ऑफ पोटेंशियल ये, स्टॉपिंग पोटेंशियल ये, या मैं कहीं लिख दूंगा वी नॉट से, जैसे बुक वगैरह देखें तो वी नॉट लिखा होता है। तो ठीक है, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल को कहीं पर वी कट ऑफ बोला जाएगा, या कहीं पर वी सी बोला जाएगा, या कहीं पर वी नॉट बोला जाएगा। ठीक है। अब देखिए स्टॉपिंग पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से, इसको समझते हैं। तो लास्ट क्लास में जो आपने देखा होगा फोटो सेल वाला सर्किट, उसी में जो नीचे बैटरी जो लगी है ना, उसकी पोलैरिटी हम बदल देंगे। बैटरी की पोलैरिटी को क्या करेंगे? रिवर्स। तो पहले क्या करता था, पहले स्टार्टिंग में जो बैटरी लगाया गया था वो इलेक्ट्रॉन को दौड़ा करके, एक्सेलरेट करा करके अपोजिट प्लेट पे ले जाता था, और फोटो करंट आती थी सर्किट में, और उस अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते थे आप तो फोटो करंट भी बढ़ता था। मतलब स्टार्टिंग में जो बैटरी लगाई गई थी वो फॉरवर्ड पोटेंशियल बोलते हैं, और वो बैटरी, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट प्लेट पे ले जाती थी, और करंट क्या होता था? बढ़ता था, अगर आप अप्लाइड वोल्टेज को बढ़ाते थे तो। लेकिन अब यहाँ क्या करना है कि वो जो बैटरी वहाँ लगी थी स्टार्टिंग में फोटो सेल वाले सर्किट में, उसकी पोलैरिटी एक्सचेंज कर दो। तो अब जो बैटरी आएगा इसको बोलते हैं रिवर्स बैटरी, रिवर्स पोटेंशियल बोलते हैं अब। ठीक है। अब ये बैटरी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट प्लेट पर जाने से रोकेगी। अब ये बैटरी क्या करेगी? इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट प्लेट पर जाने से रोकेगी, है ना। अब इस अप्लाइड वोल्टेज को आप बढ़ाओगे, इस रिवर्स पोटेंशियल को आप बढ़ाओगे, है ना, तो कम से कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे अपोजिट प्लेट पर। और ऐसा भी वोल्टेज आ सकता है जिस पर एक भी इलेक्ट्रॉन ना जाए अपोजिट प्लेट पर, मतलब फोटो करंट सर्किट में क्या हो जाए? जीरो। तो उसी वोल्टेज को क्या बोला गया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो स्टार्टिंग में जो फोटो सेल वाला सर्किट था उसी में बैटरी की पोलैरिटी को रिवर्स करके कनेक्ट करें, और इस रिवर्स वोल्टेज को बढ़ाएं, तो फोटो करंट धीरे धीरे घटेगा। एक ऐसा वोल्टेज आ सकता है जिस पर फोटो करंट क्या हो जाए? जीरो। इसी स्पेशल वोल्टेज को क्या बोला गया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी वोल्टेज को क्या बोला गया है? स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। ठीक है। चलो, तो मैं लिख देता हूँ करना क्या है ना। इफ वी reverse the polarity, if we reverse the polarity of battery, if we reverse the polarity of battery in photocell circuit, then it opposes the electrons, on reaching the अपोजिट प्लेट। तो अब इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट प्लेट पर जाने से रोकेगी, अपोजिट प्लेट। देखो क्या लिखा मैंने, इफ वी रिवर्स द पोलैरिटी ऑफ बैटरी इन फोटो सेल सर्किट देन इट अपोजेस द इलेक्ट्रॉन्स ऑन रीचिंग द अपोजिट प्लेट। तो जो बैटरी हम शुरू में जोड़ते थे फोटो सेल सर्किट में, अगर उसकी पोलैरिटी को हम बदल करके जोड़ें तो अब इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट प्लेट पे जाने से रोकेगी, है ना। और इलेक्ट्रॉन्स को जाने से रोकेगी तो फोटो करंट क्या होगा? धीरे धीरे कम होने लगेगा, है ना। अब मान लीजिए कि इस रिवर्स पोटेंशियल को बढ़ाया गया, तो बढ़ाएंगे तो कम से कम इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे। एक ऐसा पोटेंशियल भी आ सकता है जिस पर, है ना, इलेक्ट्रॉन पहुंचेगा ही नहीं अपोजिट प्लेट पर,
तो उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब इस चीज़ को कैसे समझें, ठीक है, तो ध्यान से देखें, देखो है ना, तो हम चाहते हैं, देखो स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है, तो हम चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स जो यहाँ फर्स्ट प्लेट से निकल रहे हैं ये सेकंड प्लेट पे ना पहुँचे। तो इसमें फर्स्ट प्लेट से तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, कुछ के पास काइनेटिक एनर्जी 0 है, कुछ के पास थोड़ा सा है, और कुछ के पास तो कई मैक्स वाली भी एनर्जी है। तो सोचो यहाँ पे बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं, हम चाहते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन अपोजिट प्लेट पे ना पहुँचे, तो किसको रोकें कि सब रुक जाएं। तो जो सबसे ज़्यादा एनर्जी वाला इलेक्ट्रॉन है फर्स्ट प्लेट के पास, उसको अगर हम रोक देंगे तो बाकी जो उससे कम एनर्जी वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तो रुक ही जाएंगे। तो हम क्या करेंगे ना, जो फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन है जिसके पास कई मैक्स एनर्जी है उसको अपोजिट प्लेट पे जाने से रोक देंगे। तो अगर सबसे तेज दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दिया हमने तो बाकी जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो अपने आप रुक जाएंगे, तो अपोजिट प्लेट पर सिंगल इलेक्ट्रॉन भी नहीं पहुंच पाएगा और फोटो करंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो यहाँ हम बैटरी इस तरीके से, बैटरी का लेवल ऐसा रखेंगे कि सबसे तेज दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दें। अगर सबसे तेज दौड़ने वाला इलेक्ट्रॉन रुक जाएगा तो बाकी जो धीरे धीरे दौड़ रहे थे वो अपने आप रुक जाएंगे, तो फोटो करंट क्या हो जाएगा, 0। तो बैटरी का लेवल इतना होना चाहिए कि सबसे तेज दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को प्लेट पर पहुंचने से, अपोजिट प्लेट पर पहुंचने से पहले ही रोक दें। तो उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मैं लिख देता हूं इसको, इफ द applied if the applied reverse potential if the applied reverse potential is strong enough to prevent is strong enough to prevent the fastest moving electron then photocurrent in circuit becomes या will be 0, ठीक है, becomes 0। तो अगर सबसे तेज दौड़ने वाले इलेक्ट्रॉन को रोक दें तो फोटो करंट सर्किट में क्या हो जाएगा, 0। और इसी रिवर्स पोटेंशियल को, जो रिवर्स पोटेंशियल की जो वैल्यू आएगी इस समय, इसी को बोला गया क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। जिस वोल्टेज पर फोटो करंट क्या हो जाए सर्किट में 0, उसी वोल्टेज को नाम दिया स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो दिस स्पेशल वोल्टेज, दिस रिवर्स वोल्टेज, रिवर्स क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि पहले जो वोल्टेज हम लोग लगाते थे तो उसी में पोलैरिटी को बदला गया है, उसको फॉरवर्ड बोलते थे, जब इलेक्ट्रॉन को दौड़ाना होता था तो फॉरवर्ड बोलते थे, अब इलेक्ट्रॉन्स को रोकना तो क्या बोलेंगे, रिवर्स। दिस रिवर्स वोल्टेज इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो इसी वोल्टेज को क्या बोलेंगे हम लोग, स्टॉपिंग पोटेंशियल। अच्छा चलो ठीक है, सर्किट बना करके समझ लेते हैं सर्किट। तो देखिए ऐसे 2 प्लेटें थी जो पैरेलल थी, जैसा कि बता चुका हूँ पहले ही आपको, ठीक है। फर्स्ट प्लेट पे हम लोग फोटोन गिराते थे, बीम ऑफ फोटोन, है ना। इस प्लेट पर, फर्स्ट प्लेट पे क्या गिराते थे हम लोग, फोटॉन्स, यहाँ फोटॉन्स हम गिराते थे, ठीक। अभी जो फोटॉन्स है यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालते थे, फोटॉन क्या करते थे, इलेक्ट्रॉन निकालते थे। अब बैटरी, यहाँ दोनों प्लेट से बैटरी हम लोगों ने इस तरह से कनेक्ट किया है कि जो बैटरी है उसकी पोलैरिटी रिवर्स है पहले से, है ना। पहले बैटरी लगाते थे देखो, और अभी देखो ये उल्टा है, मान लो वोल्टेज भी है। तो ये बैटरी क्या करेगी, ये जो इलेक्ट्रॉन निकला फर्स्ट प्लेट से उसको सेकेंड प्लेट पे जाने से रोकेगी। ये जो बैटरी है इस इलेक्ट्रॉन को आगे बढ़ने से रोकेगी। अब यहाँ बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे होंगे, तो जो सबसे तेज दौड़ने वाला था, जिसके पास सबसे ज़्यादा एनर्जी थी, जिसके पास के मैक्स था, अगर हम उसको रोक देंगे तो बाकी सब रुक जाएंगे, मतलब अपोजिट प्लेट पे नहीं पहुंच पाएंगे।
है ना, जो सबसे तेज दौड़ रहा था वैसे भाग करके जाना चाहता था, लेकिन बैटरी क्या करेगी, अगर सबसे तेज दौड़ने को प्लेट पे पहुंचने से पहले ही रोक दिया, ये देखो पहुंचा नहीं अभी, जस्ट पहले ही तक रोक दिया, तो फोटो करंट क्या हो जाएगा इस सर्किट में, जीरो। जो सबसे तेज दौड़ रहा था उसको अगर बैटरी ने रोक दिया सेकेंड प्लेट पे पहुंचने से पहले ही तो फोटो करंट सर्किट में क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, है ना। और इस समय जो वोल्टेज होगा इसे बोलते हैं क्या, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो सोचो कोई मैथमेटिकल फॉर्मूला बन सकता है क्या, बन सकता है ना, स्टॉपिंग पोटेंशियल के लिए क्या कोई फॉर्मूला आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। तो सोचो E इंटू वी कट ऑफ, है ना, के मैक्स को क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, E इंटू वी कट ऑफ। अभी मैं प्रूफ भी करा दूंगा, तो हम लोग लिख सकते हैं जो के मैक्स है, जो सबसे तेज दौड़ने वाला इलेक्ट्रॉन था उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है कितना आना चाहिए, E इंटू स्टॉपिंग पोटेंशियल के बराबर आना चाहिए। स्टॉपिंग पोटेंशियल को मैं वी नॉट लिख देता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल को क्या लिख रहा हूँ मैं, वी नॉट। तो E इंटू वी नॉट, तो ये फॉर्मूला है, इस पर सवाल पूछ सकता है, इस फॉर्मूले से हम लोग स्टॉपिंग पोटेंशियल निकाल सकते हैं। क्या आ गया फॉर्मूला, के मैक्स इक्वल टू ई इंटू वी कट ऑफ, के मैक्स इक्वल टू ई इंटू वी कट ऑफ। देखा, ई क्या है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, वी नॉट है कट ऑफ पोटेंशियल, और के मैक्स है ना, जैसे मेन इक्वेशन नहीं पढ़ाया था स्टार्टिंग के लेक्चर में, तो के मैक्स आता था ना, जो सबसे तेज दौड़ रहा होता है उसकी काइनेटिक एनर्जी, वही है के मैक्स, वही पुराना वाला। इस के मैक्स को मेन इक्वेशन से निकाला करेंगे, के मैक्स को कहाँ से निकालेंगे, मेन इक्वेशन से, और ई पुट करेंगे यहाँ 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम, तो यहाँ से क्या निकाल सकते हैं हम लोग, कट ऑफ पोटेंशियल वी नॉट, है ना। ठीक, तो स्क्रीन पॉज करके नोट करें, मैं इसका प्रूफ भी दिखाता हूँ, ये प्रूफ आया कहाँ से, मैं इसका प्रूफ दिखाता हूँ। स्क्रीन पॉज करके नोट कर लीजिए, लिखते ना सब कुछ, चलो हटा देता हूँ। तो के मैक्स इक्वल टू क्या आ चुका, ई इंटू वी कट ऑफ, तो वी कट ऑफ जो है ना इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, रिवर्स पोटेंशियल की वैल्यू जिस पर इस सर्किट में करंट क्या हो जाए, जीरो, उसी पोटेंशियल को क्या बोलते हैं, वी नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल या फिर कट ऑफ पोटेंशियल। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये जैसे मैंने लिख दिया के मैक्स इक्वल टू ई इंटू वी कट ऑफ, कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कहाँ से लिख दिया, है ना, तो चलो बताता हूँ कहाँ से लिखा हूँ, प्रूफ करा देता हूँ। के मैक्स इक्वल टू ई इंटू वी कट ऑफ मैंने कहाँ से लिख दिया बताता हूँ आपको, प्रूफ दिखाता हूँ, है ना। जो नीचे आप फॉर्मूला देख रहे हो कहाँ से आया, इसका प्रूफ देख लो, देखो इसका प्रूफ करा देता हूँ, इसका प्रूफ कराता हूँ, प्रूफ, है ना। चलो देखो कैसे, अब देखो हम उस इलेक्ट्रॉन को देखने वाले हैं जो सबसे तेज दौड़ रहा था, तो यहाँ से निकला फर्स्ट प्लेट के पास उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, के मैक्स होगी। फर्स्ट प्लेट के पास जो सबसे तेज दौड़ रहा था इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी, के मैक्स। और सेकेंड प्लेट के पास पहुंचने से पहले ही रुक गया, जस्ट पहले ही रुक गया, तो सेकेंड प्लेट के पास में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी उसकी, जीरो। तो जो इलेक्ट्रॉन सबसे तेज दौड़ रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट प्लेट के पास में क्या होगी, के ई मैक्स, और सेकेंड प्लेट के पास जाते जाते रुक गया, सेकेंड प्लेट के जस्ट पहले तक रुक गया, मतलब सेकेंड प्लेट के आसपास इसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। तो शुरू में काइनेटिक एनर्जी के मैक्स थी और बाद में काइनेटिक एनर्जी कितनी हो गई है, जीरो। तो क्या काइनेटिक एनर्जी में चेंज निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं ना, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी में चेंज क्या आने वाला है, जीरो माइनस के मैक्स। फर्स्ट प्लेट पे एनर्जी है के मैक्स और सेकेंड प्लेट पे एनर्जी है क्या, जीरो, तो चेंज निकाल लेंगे, तो वर्क एनर्जी थ्योरम ही तो अप्लाई करेंगे। तो चलो देखो, फॉर इलेक्ट्रॉन आप अप्लाई करें वर्क एनर्जी थ्योरम, नेट वर्क डन बाई ऑल फोर्सेस इक्वल टू क्या होता है बोलो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, है ना। अब सोचो इलेक्ट्रॉन के ऊपर कौन वर्क करेगा, बैटरी, है ना, इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इलेक्ट्रॉन का के मैक्स ये मेन इक्वेशन से निकाला करेंगे, ठीक है। चलो वर्क डन बाई बैटरी देखा जाए तो वर्क डन बाई बैटरी या निगेटिव आएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रोकने का काम कर रहा है। आप सोचो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ कैसे आएगी, ऐसे आगे की तरफ,
तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे पीछे की तरफ, तो फोर्स पीछे की तरफ है, डिस्प्लेसमेंट पीछे है, और डिस्प्लेसमेंट पीछे नहीं है, फोर्स पीछे की तरफ है और डिस्प्लेसमेंट है आगे की तरफ, तो वर्क कैसा आएगा, निगेटिव। निगेटिव वर्क कर रही है ना बैटरी, तभी तो इलेक्ट्रॉन रुक रहा है। फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ऐसे आगे की तरफ, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगी, आगे की तरफ, तो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रॉन पे पीछे की तरफ, और इलेक्ट्रॉन आगे जा रहा है सेकंड प्लेट की तरफ, डिस्प्लेसमेंट आगे होगा, फोर्स पीछे होगा, एंगल 180 डिग्री है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, वर्क नेगेटिव आएगा, तो नेगेटिव वर्क आएगा कितना, माइनस का Q इंटू वी, चार्ज इंटू पोटेंशियल, तो चार्ज तो E हो जाएगा इंटू पोटेंशियल। उस समय जब फोटो करंट जीरो है तो इस पोटेंशियल को क्या बोला गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल, V नॉट या V कट ऑफ, इक्वल टू आ गया माइनस का के ई मैक्स, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो सोचो सोचो सोचो, तो के ई मैक्स इक्वल टू क्या आ गया, के ई मैक्स इक्वल टू आ चुका है, के मैक्स इक्वल टू आ चुका है, क्या आ चुका है, ई इंटू वी कट ऑफ, वी नॉट, ई इंटू वी नॉट, याद रखना, के मैक्स इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, देखा प्रूफ करा दिया, आया कुछ समझ में, थोड़ा सा दिमाग लगेगा, दिमाग तो चाहिए ही। चलो प्रूफ भी नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हमने देखा, हमने क्या देखा, स्टॉपिंग पोटेंशियल, हम लोगों ने देखा स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है। तो स्टॉपिंग पोटेंशियल इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और के मैक्स कहाँ से निकालेंगे, मेन इक्वेशन से, के मैक्स कहाँ से निकालेंगे, मेन इक्वेशन से, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं इसमें। अच्छा, जब कभी स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया होगा ना तो के मैक्स भी निकाल सकते हैं उल्टा, जैसे मैं पहले बोल रहा था कि के आप वी नॉट निकाल सकते हो अगर के मैक्स मालूम है, तो इसका उल्टा भी तो कर सकते हैं ना, कि अगर वी नॉट गिवन है, क्या गिवन है, वी नॉट, तो के मैक्स भी निकाल सकते हैं, तो रख देना ना वी नॉट, आ जाएगा क्या, के मैक्स आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है, इसको मैं हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। डायग्राम तो नोट किया ही होगा। चलो तो मैं यहाँ कुछ पॉइंट आपको बताता हूँ कि अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल मालूम है, अगर अपने को स्टॉपिंग पोटेंशियल मालूम है तो हम लोग के मैक्स निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन की। तो मैं लिख देता हूँ, इफ वी नो द stopping potential, if we know the stopping potential, then we can calculate के मैक्स, क्या निकाल सकते हैं बच्चों, के मैक्स। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल मालूम है तो क्या निकाल सकते हैं, के मैक्स। अच्छा, कभी कभी सवालों को ऐसे देख करके भी आंसर आप बता सकते हो, कैसे मैं बताता हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना। पहले मैंने 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को डिफाइन किया था। 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को कैसे डिफाइन किया गया था, जब एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की बैटरी से एक्सेलरेट करते हैं तो कितनी एनर्जी उसको मिलती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट की बैटरी से एक्सेलरेट करें तो कितनी एनर्जी मिलती है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो सोचो, अगर एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट की बैटरी से एक्सेलरेट करूँ तो कितनी एनर्जी मिलेगी उसको, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट की बैटरी से एक्सेलरेट करें तो कितनी एनर्जी मिलेगी, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन को 1 वोल्ट से एक्सेलरेट करने पर एनर्जी होती है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एक इलेक्ट्रॉन को 10 वोल्ट से एक्सेलरेट करूँ तो क्या एनर्जी अचीव करेगा, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। मतलब अगर 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी पता है तो बता सकते हैं कि कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया था, तो 10 वोल्ट से किया था, है ना। और भी ऐसे एग्जाम्पल समझ सकते हैं, मान लो कि इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ चुकी है 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो कितने वोल्ट से एक्सेलरेट किया था, 4 वोल्ट से, है ना। तो अब सोचो, अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल मान लो 4 वोल्ट आया तो के मैक्स कितना होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट आया तो के मैक्स कितना होना चाहिए, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, क्योंकि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लाने के लिए 4 वोल्ट से एक्सेलरेट करना ही पड़ेगा, है कि नहीं। तो चलो देखो, तो मैं एक एग्जाम्पल से दिखा देता हूँ। इफ stopping potential
इज 4 वोल्ट, इफ स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 4 वोल्ट, देन सोचो के मैक्स कितना होगा, देन के मैक्स विल बी 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आया समझ में? आप ऐसे भी देख के बोल सकते हो, या ऐसे आपको नहीं देखने का मन कर रहा है तो जो इक्वेशन अभी बना था के मैक्स इक्वल टू ई इंटू वी नॉट, वहाँ से आप निकाल लो के मैक्स, आ जाएगा, उसमें क्या है। तो अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल 4 वोल्ट है, इसका मतलब के मैक्स कितना होगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। या इसका उल्टा, के मैक्स 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना होगा, 4 वोल्ट, है ना। मान लो कि के मैक्स है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सोचो स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना हो जाएगा, 10 वोल्ट। बहुत ही आसान है। या उल्टा, स्टॉपिंग पोटेंशियल 10 वोल्ट है तो के मैक्स कितना, 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बता सकते हो। या आपको अगर ऐसे नहीं समझ में आ रहा है कोई बात नहीं, आप मेन फॉर्मूला अप्लाई करें। मेन मतलब अभी जो बताया था, के मैक्स इक्वल टू क्या क्या, ई इंटू वी कट ऑफ, आप यहाँ से निकालो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एक ही चीज़ है। वी नॉट रखोगे तो के मैक्स आएगा, के मैक्स रखोगे तो वी नॉट आएगा। यूनिट थोड़ा समझ लेना, ये वोल्ट में रखोगे जूल में आएगा, के मैक्स किस में आएगा, जूल में, ई रख देना 1.6। फिर जूल से अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो स्मॉल ई से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा। यही से समझ में आ रहा है, के मैक्स किस में आएगी, जूल में, है ना। और के मैक्स जो आ रहा है जूल में, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चाहिए तो स्मॉल ई से डिवाइड करेंगे तो ई कैंसिल हो जाएगा, दिख जाएगा। वो तो आना चाहिए आपको, ठीक है। सवाल कराऊंगा बाद में, परेशान ना होकर। चलिए, तो हम लोगों ने स्टॉपिंग पोटेंशियल देखा और यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी आपको बताया। चलिए, अच्छा, कभी कभी ऐसे सवाल पूछा जाता है कि जो प्लेट्स के बीच में जो हमने सेपरेशन दिखाया होगा लास्ट क्लास के अंदर, सेपरेशन यल दिखाया था, दोनों जो पैरेलल प्लेट्स थी उनके बीच में सेपरेशन यल दिखाया था। क्या जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है जो अभी हमने पढ़ा, और लास्ट क्लास में जो सेचुरेशन करंट पढ़ा था, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल और सेचुरेशन करंट क्या प्लेट्स के बीच में सेपरेशन पर डिपेंड करेगा, तो कहेंगे नहीं। प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है ना, इस पर न तो स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड करेगा न तो सेचुरेशन करंट, है ना। सेचुरेशन करंट कैसे डिफाइन किया था कि जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से निकलते हैं यहाँ पहुँचते हैं, तो डिस्टेंस कुछ भी हो उससे कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। और स्टॉपिंग पोटेंशियल किसको रिलेट करता है, के ई मैक्स को। और के ई मैक्स कहाँ से आता है, मेन इक्वेशन से, जहाँ पे फोटोन की एनर्जी होती है। तो के ई मैक्स तो डिपेंड करेगा फोटोन की एनर्जी पर, है ना, मतलब फ्रीक्वेंसी पर। तो सेपरेशन से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, किसके ऊपर, स्टॉपिंग पोटेंशियल के ऊपर, और न तो सेचुरेशन करंट के ऊपर। तो मैं लिख देता हूँ, द सेपरेशन between plates does not affect stopping potential, जो अभी पढ़ा, एंड जो पहले पढ़ा था लास्ट लेक्चर में, सेचुरेशन करंट। तो प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है, ये चेंज बेसिकली प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है इस पर डिपेंड नहीं करेगा, कौन, स्टॉपिंग पोटेंशियल और सेचुरेशन करंट। स्टॉपिंग पोटेंशियल और सेचुरेशन करंट डिपेंड नहीं करेगा किसके ऊपर, प्लेट्स के बीच में जो सेपरेशन है उसके ऊपर। सेपरेशन कम करो चाहे ज़्यादा करो, स्टॉपिंग पोटेंशियल फिक्स रहेगा, सेचुरेशन करंट भी क्या होगा, फिक्स रहेगा उस पोटेंशियल में, ठीक है। चलिए, अच्छा, तो के मैक्स इक्वल टू हम लोगों ने देख लिया क्या, ई इंटू वी कट ऑफ। अब जो मेन इक्वेशन है ना, मेन इक्वेशन में थोड़ा और वेरिएशन कर सकते हैं। याद है एक बार वेरिएशन कराया था आफ्टर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर यहाँ पे दोबारा वेरिएशन कर सकते हैं, बिकॉज मेन इक्वेशन में जो के मैक्स है उसको रिप्लेस कर सकते हैं ई इंटू वी कट ऑफ से। तो चलो करते हैं रिप्लेस, देखते हैं क्या हो सकता है। नोट कर लेना, हटा दूँ, चलो। तो देखिए, देखते हैं हम लोग, तो जो मेन इक्वेशन है उस इक्वेशन को देखा जाए, देखते हैं मेन इक्वेशन को देखते हैं। चलिए,
तो मेन इक्वेशन क्या था अपना, याद आ रहा है किसी को कि भूल गए? याद तो आना ही चाहिए, जब तक फाइनल एग्जाम नहीं होता तब तक याद रखो। मेन इक्वेशन क्या था याद करो, है ना। एक फोटोन की एनर्जी एच एफ इक्वल टू डब्लू प्लस के ई मैक्स, डब्लू प्लस क्या, के ई मैक्स। अच्छा, ये एच एफ क्या था, एक फोटोन की एनर्जी, डब्लू वर्क फंक्शन, और के ई मैक्स मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन। अच्छा, इसको मैं ऐसे लिखना चाहता हूँ, एच एफ इक्वल टू डब्लू प्लस के मैक्स को अभी हमने पढ़ा क्या, ई इंटू वी कट ऑफ, ई इंटू क्या, वी कट ऑफ, वी नॉट वी कट ऑफ। अच्छा, ऐसे लिख सकता हूँ। अच्छा, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, एच एफ इक्वल टू डब्लू प्लस, डब्लू को मैं हटा सकता हूँ, मान लो डब्लू को हटाते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से, डब्लू को हमने बताया था ना एच इंटू एफ नॉट, हटा सकता हूँ। तो देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एच एफ इक्वल टू डब्लू की जगह क्या, एच इंटू एफ नॉट प्लस ई इंटू वी कट ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा, लैम्डा, अगर इंसिडेंट फोटोन का फ्रीक्वेंसी नहीं मालूम है, लैम्डा मालूम है, तो क्या लिख सकते हैं, एच सी बाई लैम्डा इक्वल टू, यहाँ भी थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लिखना है तो क्या लिख सकता हूँ, एच सी बाई लैम्डा नॉट, है ना, प्लस क्या, ई इंटू वी कट ऑफ, ऐसे लिख सकता हूँ, ई इंटू कट ऑफ पोटेंशियल, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और सोचो कैसे लिख सकता हूँ, और सोचो। देखो यहाँ पे सब कुछ एसआई सिस्टम में लेंगे, एसआई सिस्टम में तो जूल, ये जूल में आएगा, ये भी जूल में आएगा, ये भी जूल में, तो जूल जूल जोड़ेंगे तो जूल आ जाएगा, ठीक है। लेकिन मान लो अगर यूनिट कन्वर्जन करना है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यूनिट कन्वर्जन करने के बाद में कैसे, तो देखिए 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा, अबे लैम्डा एंगस्ट्रॉम में आएगा, यहाँ पर भी मैं ऐसे रिप्लेस कर सकता हूँ, 12400 डिवाइडेड बाई लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ प्लस, अब समझना ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में आएगा, अगर मैं लैम्डा एंगस्ट्रॉम में रखूँ तो ये पूरा यूनिट आएगा इसका इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और ये भी अगर एंगस्ट्रॉम में रखूँ लैम्डा नॉट तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऐड होना चाहिए, अगर इलेक्ट्रॉन वोल्ट है तो प्लस में भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आना चाहिए, और ऊपर देखो ये जूल में था, तो जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जाना है तो स्मॉल ई से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ जूल है, जूल से कहाँ जाना है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा, स्मॉल ई से, तो इसमें स्मॉल ई से डिवाइड करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा, वी कट ऑफ, वी कट ऑफ, है ना, तो याद रखना 12400 बाई लैम्डा इक्वल टू 12400 बाई लैम्डा नॉट प्लस वी कट ऑफ, प्लस वी कट ऑफ, ये फॉर्मूला है, ये काम का फॉर्मूला है, न्यूमेरिकल को आसान करेगा, ये आना चाहिए कि कैसे कैसे हम मेन इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में हम लिख सकते हैं, है ना, लिख लो फिर, और यहाँ लिख भी देना कि जो लैम्डा है एंगस्ट्रॉम यूनिट में है, किस में है, एंगस्ट्रॉम यूनिट में, ये लैम्डा नॉट थ्रेशोल्ड वेवलेंथ भी किस में है, एंगस्ट्रॉम यूनिट में है, याद रखना, तभी सवाल सही सही कर पाओगे आप, ठीक है। अच्छा, और भी चेंजेस ला सकते हैं, सोचो कैसे और भी चेंजेस ला सकते हैं, कैसे, ध्यान से देखो, मान लो इसको एज इट इज रखते हैं 12400 बाई लैम्डा 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 इक्वल टू, मान लो यहाँ वर्क फंक्शन रखते हैं मेटल का, तो डब्लू हो जाएगा ये, है ना। अभी इलेक्ट्रॉन बेसिकली, अब देखो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट कर चुके हैं ना, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में पूरा, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो ये भी, तो डब्लू किस में आना चाहिए था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, प्लस वी नॉट, ये भी सही है, कन्फ्यूज मत होना, ये भी सही है, कैसे सही है अभी चेक करा देता हूँ, दिस रिलेशन इज ट्रू, सही है ये लैम्डा किस में रखना, एंगस्ट्रॉम यूनिट में, लैम्डा किस में रखना, एंगस्ट्रॉम यूनिट में, डब्लू इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, सही हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ये 12400 बाई लैम्डा, ये एनर्जी आता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट लाने के लिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ूंगा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में इलेक्ट्रॉन वोल्ट जोड़ूंगा तभी तो आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो सही है। चलिए, तो मेन इक्वेशन को अलग अलग फॉर्म में लिख करके हमने देखा, आगे बढ़ते हैं, इसमें एक ग्राफ पढ़ना होता है, कौन सा ग्राफ, फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज, पहले हम लोगों ने फॉरवर्ड पोटेंशियल अप्लाई किया था, बाद में रिवर्स पोटेंशियल, एक ग्राफ बनाते हैं, है ना, ग्राफ बनाते हैं, चलो
अच्छा, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया है ना, क्या वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा लाइट की? स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली के मैक्स से निकल रहा है, और के मैक्स इंटेंसिटी पे थोड़ा डिपेंड करती है। के मैक्स तो बस आने वाले फोटोन की एनर्जी पे डिपेंड करेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर लाइट की। तो जो स्टॉपिंग पोटेंशियल होता है, मैं नोट करा दूंगा अभी बाद में, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता है। किस पर डिपेंड करता है? किस पर डिपेंड करता है? लाइट की फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर डिपेंड करती है, इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करती। फिर आपसे पूछ सकता है सेचुरेशन करंट, जो आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, सेचुरेशन करंट क्या इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है? बिल्कुल करता है। आपने फॉर्मूले में भी देखा था, सेचुरेशन करंट में आई था, आई इंटेंसिटी था, है ना। तो सेचुरेशन करंट तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगा, है ना, लेकिन स्टॉपिंग पोटेंशियल इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करेगा। अभी नोट कराऊंगा, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हम लोग नोट कर लेंगे। चलिए हटा देता हूँ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। तो मैंने बोला कि ग्राफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे हम लोग? ग्राफ। चलो पढ़ते हैं ग्राफ। ये देखना यूनिट थोड़ा ध्यान देना, जो अभी हमने लिखा था, है ना। जब सवाल करना तो समझ करके लगाना फॉर्मूला, गलत मत करना। चलो तो हेडिंग लिखें सब लोग, ग्राफ बिटवीन, हेडिंग लिखना है आपको, ग्राफ बिटवीन, ग्राफ बिटवीन, है ना, फोटो करंट, फोटो करंट, ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। अच्छा, ग्राफ बनाएंगे, बनाएंगे ग्राफ, और क्या। चलो बनाते हैं ग्राफ, ठीक है। ग्राफ बिटवीन फोटो करंट एंड अप्लाइड वोल्टेज। तो देखो ग्राफ बनाएंगे, सही है। चलो सीधा लाइन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे रखने वाले हम लोग फोटो करंट, क्या रखने वाले हैं? फोटो करंट। अच्छा, यहाँ रखने वाले हम लोग, तो सीधा लाइन खींचता हूँ। हाँ, यहाँ रखने वाले हैं अप्लाइड वोल्टेज। क्या क्या क्या? अप्लाइड वोल्टेज। लेकिन वोल्टेज 2 बार अप्लाई किया था, याद तो करो। वोल्टेज को कितनी बार हम लोगों ने अप्लाई किया था? 2 बार। जब इलेक्ट्रॉन्स को अपोजिट प्लेट पे ले जाना था तो उसको फॉरवर्ड पोटेंशियल बोलते थे, है ना। तो ओरिजिन के राइट साइड वाले में पोटेंशियल पॉजिटिव होगा, एक्स किलो पॉजिटिव होगा, तो इसको बोलेंगे फॉरवर्ड पोटेंशियल। तो ओरिजिन के जब आगे रहेंगे तो फॉरवर्ड पोटेंशियल, और ओरिजिन के पीछे रहेंगे तो पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा, एक्स नेगेटिव हो जाएगा ओरिजिन के पीछे, इधर इधर एक्स नेगेटिव, पोटेंशियल नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे रिवर्स पोटेंशियल। तो पीछे की तरफ ओरिजिन के पीछे होगा रिवर्स पोटेंशियल, और ओरिजिन के आगे होगा फॉरवर्ड पोटेंशियल। तो सोचो, जब हम अप्लाइड वोल्टेज बढ़ाते थे, फॉरवर्ड पोटेंशियल बढ़ाएंगे तो फोटो करंट बढ़ने लगेगा, बढ़ने लगेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, और उस लिमिट को बोला जाएगा क्या? सेचुरेशन करंट। आप फॉरवर्ड पोटेंशियल बढ़ाओगे तो फोटो करंट एक बढ़ने लगेगा, एक लिमिट तक बढ़ेगा, और लिमिट क्या आएगी? जिसको बोलते हैं क्या? सेचुरेशन करंट। लेकिन रिवर्स पोटेंशियल बढ़ाएं धीरे धीरे तो फोटो करंट क्या होगी? डिक्रीज होगी, डिक्रीज होगी, और एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जा करके, एक पर्टिकुलर वोल्टेज पर जा करके अब फोटो करंट क्या हो जाएगी? 0। उसी वोल्टेज को क्या बोलेंगे? स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब समझ में आ गया होगा कि एक लिमिट तक करंट बढ़ेगी, और ये आप इधर से शुरू करेंगे तो 0 से शुरू होगी, एक लिमिट तक बढ़ेगी। चलो तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं एक ऐसे रेफरेंस ले लेता हूँ, क्योंकि मुझे बता देना है कि सेचुरेशन करंट कितना है, उससे ज़्यादा ऊपर तो ग्राफ नहीं भाग सकता, ठीक है। तो यहाँ पे मिलने वाला अपने को सेचुरेशन करंट। चलो ग्राफ कुछ ऐसा होगा, ग्राफ कुछ ऐसा होगा। यहाँ टच मत करा देना, इन्फिनिटी पे टच होगा। कहाँ पे टच होगा? इन्फिनिटी पे। देखो ऐसा ग्राफ है, ये डैश्ड लाइन दिखा देना, रेफरेंस के लिए बनाया है। देखा क्या देख रहे हैं? इसके आगे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है, एक लिमिट तक जा करके करंट कांस्टेंट हो गया। अब वोल्टेज बढ़ाओगे
करंट नहीं बढ़ेगी। और इस इंस्टेंट पे यहाँ जो करंट मिलेगी इसे बोलते हैं क्या, सेचुरेशन करंट। क्या बोलते हैं इसको, सेचुरेशन करंट। तो मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, सेचुरेशन करंट के बराबर। अब इधर पीछे आओ, अपोजिट रिवर्स पोलैरिटी, मतलब रिवर्स वोल्टेज बढ़ाओ तो फोटो करंट घटेगा 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 घटेगा। इस पर्टिकुलर वोल्टेज पे फोटो करंट कितना हो गया, जीरो। ये पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो वाई कितना हो जाएगा, यहाँ वाई कनेक्ट होगा जीरो, मतलब यहाँ पे फोटो करंट क्या है, जीरो। तो इसी पोटेंशियल को हम लोग क्या नाम दे चुके हैं, वी कट ऑफ, जिसको वी नॉट भी बोला है। क्या बोला हम लोगों ने, वी नॉट। यही तो पोटेंशियल है यहाँ का, वी कट ऑफ, वी नॉट। आया समझ में, वी नॉट। तो इस वी नॉट पोटेंशियल पे देखें तो फोटो करंट क्या है, जीरो। इस पॉइंट का वाई कॉर्डिनेट कितना होगा, जीरो। तो ऐसा ग्राफ बनता है ना, नोट कर लें ग्राफ। अब इस ग्राफ में वेरिएशन वगैरह आपसे पूछ सकता है। क्या पूछ सकता है इस ग्राफ में, वेरिएशन। इस ग्राफ में वेरिएशन पूछ सकता है, ठीक है। तो देखेंगे वेरिएशन। सोचो जो लाइट थी उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाया जाए तो ये पॉइंट यहीं रहेगा या आगे शिफ्ट होगा या पीछे शिफ्ट होगा। सवाल सुनो, अगर हम लाइट की फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, जो फोटोन हम गिरा रहे थे फर्स्ट प्लेट पे उसकी फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएं, तो ये जो पॉइंट है किधर शिफ्ट होगा, आगे की तरफ शिफ्ट होगा या पीछे की तरफ या यहीं रहेगा। सोचा, सोचा क्या क्या होगा, सोचो कि ये जो पॉइंट है किधर शिफ्ट होगा, आगे या पीछे या वहीं रहेगा। अगर हम इंसिडेंट लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएं तो सुनो, वैसे आपने सोच लिया होगा, है ना। बोलो, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो किधर शिफ्ट होगा, आगे की तरफ शिफ्ट नहीं होगा, ये पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, इधर। ये जो रिवर्स पोटेंशियल और बढ़ने लगेगा। देखो, जब आप लाइट की फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो जो फोटोन आएगा उसकी एनर्जी ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रॉन को जो के मैक्स देगा, मेन इक्वेशन से सोचो, तो अगर आने वाले फोटोन की एनर्जी बढ़ गई तो के मैक्स बढ़ गया, और के मैक्स बढ़ गया तो वी नॉट बढ़ गया, और वी नॉट बढ़ गया मतलब वी नॉट हो गया और ज़्यादा नेगेटिव, मतलब ये भागेगा पीछे, पॉइंट किधर भागेगा, पीछे। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये पॉइंट भागेगा पीछे, और फ्रीक्वेंसी घटाओगे तो ये पॉइंट किधर भागेगा, आगे। और फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो ये पॉइंट भी फिक्स रहेगा, है ना। तो फ्रीक्वेंसी को देख करके हम बता सकते हैं पॉइंट आगे शिफ्ट होगा या पीछे या यहीं रहेगा। अभी कंपैरिजन करेंगे दो दो ग्राफ लेकर के, ठीक है। अच्छा, सेचुरेशन करंट आपने देखा होगा, लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने देखा था, याद करो जरा। सेचुरेशन करंट का फॉर्मूला क्या था, सेचुरेशन करंट का फॉर्मूला क्या था, याद है किसी बच्चे को, है ना। ई इंटू पी, ऐसा कुछ लिख के गया था लास्ट क्लास में, ई इंटू पी इंटू आई ए कॉस थीटा बाई एच एफ इंटू 1/100, ऐसे तो लिखा था कुछ कुछ, याद आया। तो देखो यहाँ पे जो सेचुरेशन करंट है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, इंटेंसिटी को। देखो आई है इंटेंसिटी, इंटेंसिटी बाई फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इनको चेंज करके सेचुरेशन करंट में चेंजेस पूछता है। तो इस फॉर्मूले से अभी हम कुछ कंपैरिजन वगैरह करने वाले हैं। तो आई सेचुरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इंटेंसिटी बाई फ्रीक्वेंसी की। ये आई क्या है इसमें, इंटेंसिटी, ये आई क्या है इसमें, इंटेंसिटी, है ना। और ये अब क्या है, फ्रीक्वेंसी, ये अब क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसमें आई क्या है, यहाँ इंटेंसिटी, आई है इंटेंसिटी, और ये अब क्या है वो तो समझते ही हो, फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट लाइट। तो सेचुरेशन करंट इंटेंसिटी बाई फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली होगा, है ना। चलो तो मैं हटा देता हूँ, आगे बढ़ते हैं। अभी इस फॉर्मूले का यूज दिखाऊंगा। तो अभी मैंने क्या बोला था कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, है ना, बढ़ने लगेगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीज होने लगेगा, और ज़्यादा नेगेटिव होना चाहिए इसको। जैसे पहले 10 वोल्ट पे रुक जाता था फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, और आपने अब फ्रीक्वेंसी बढ़ा दिया लाइट की तो के मैक्स बढ़ गया होगा, तो हो सकता है अब 20 वोल्ट पे रोकना पड़ेगा, तो ये पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, और ज़्यादा नेगेटिव हो जाएगा, तो उधर पीछे जाएगा, 20 तो उधर मिलेगी ना, और उधर शिफ्ट हो जाएगा। चलो तो देखिए,
देखिए, इफ़ वी इंक्रीज द if we increase the frequency of incident photons, then stopping potential will become more negative, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। माइनस को लेकर के कंफ्यूज मत होना, माइनस इसलिए वर्ड यूज हो रहा है क्योंकि बैटरी फॉरवर्ड पोटेंशियल के रिस्पेक्ट में उल्टा जोड़ा गया है, इसलिए माइनस बोल रहे हैं। तो माइनस से कंफ्यूज ना होकर, माइनस से परेशान ना होकर। तो मान लो पहले फ्रीक्वेंसी अब था तो 10 वोल्ट पे रुकता था फास्टेस्ट मूविंग इलेक्ट्रॉन, फ्रीक्वेंसी आपने डबल कर दिया, हो सकता है कि 10 वोल्ट से ज़्यादा पे रुका, हो सकता है 20 वोल्ट पे रुका अब। तो जब आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा। मतलब जो ग्राफ बनाया था ऐसा, तो ये पॉइंट किधर शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ शिफ्ट होगा, पीछे की तरफ। ठीक है, और क्या क्या पढ़ सकते हैं, सोचो और क्या क्या कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखने वाला हूँ जो हमने पढ़ा उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स है ना। चलिए पॉइंट समझते हैं, पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं। अच्छा, क्या स्टॉपिंग पोटेंशियल लाइट की इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है, तो कहेंगे नहीं। मैं लिख देता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल कंफ्यूज मत होना, डज नॉट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी ऑफ लाइट, इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना। बेसिकली स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे डिपेंड करता है, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ पर। आने वाले फोटोन की एनर्जी से मतलब है ना, क्योंकि वही एनर्जी तो देगा के ई मैक्स। मैं लिख देता हूँ, स्टॉपिंग पोटेंशियल डिपेंड्स ओनली ऑन फॉर अ metal depends only on frequency and wavelength of light, incident light या incident photons। अच्छा, ये जो ऊपर वाला पॉइंट नहीं लिखा है कि इफ़ वी इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन देन स्टॉपिंग पोटेंशियल विल बिकम मोर नेगेटिव। चाहो तो इसको मैं रिलेशन से, जो मेन इक्वेशन वहाँ से मैं चेक करा सकता हूँ। सोचो मेन इक्वेशन क्या था, एच एफ इक्वल टू डब्ल्यू प्लस के मैक्स, देखा था। यहाँ से ज़रा के मैक्स निकालना आप। सोचो के मैक्स कितना आने वाला है यहाँ से के मैक्स आने वाला है कितना आएगा, एच एफ माइनस डब्ल्यू, एच एफ माइनस डब्लू। अब किसी मेटल के लिए डब्लू तो फिक्स रहेगा, ठीक है। अब फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो ये बढ़ेगा, तो माइनस होने के बाद जो बचेगा वो ज़्यादा ही बचेगा, है ना। अच्छा, के मैक्स को लिख सकता हूँ ई इंटू वी कट ऑफ, क्योंकि वी कट ऑफ से कंपेयर कराना है मुझे। एच एफ माइनस का डब्लू, ज़रा देखो इसको, देखो ज़रा। अब देखो फ्रीक्वेंसी जब बढ़ाओगे सेम मेटल के लिए डब्लू फिक्स हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तो कट ऑफ पोटेंशियल भी बढ़ेगी। इसने तो बोला था कट ऑफ पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल हो जाएगा और ज़्यादा नेगेटिव, मतलब पॉइंट पीछे भाग जाएगा ग्राफ में जहाँ करंट जीरो हो रही थी, है ना। तो फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से यहाँ दिख रहा है ये बढ़ने लगेगा, तो माइनस होके जो बचेगा वो ज़्यादा बचेगा, तो वी नॉट ज़्यादा हो जाएगा। ई तो कांस्टेंट होता है, तो अगर ये बढ़ रहा है इसका मतलब वी नॉट बढ़ रहा है, वी नॉट इंक्रीज हो रहा है ना। चलो नोट कर लो, स्क्रीन पॉज करके बोर्ड के ऊपर जो चीज़ लिखा है जल्दी से नोट करना। चलिए हटाता हूँ मैं, आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी देखते हैं, और भी कुछ पॉइंट मैं ऐसे नोट करा दूँ।
और क्या हो सकता है? तो जो सेचुरेशन करंट था थोड़ा उसको देखा जाए। सेचुरेशन करंट है ना। अच्छा, कभी कोई सवाल पूछता है कि जो फोटो सेल में जो फोटो करंट था उसको बढ़ाना है तो क्या करें? तो इंटेंसिटी जब बढ़ाने लगोगे ना तो फोटो करंट बढ़ने लगेगा। आप जब इंटेंसिटी बढ़ाओगे कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पर, तो इंटेंसिटी बढ़ाओगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फोटॉन्स गिरेंगे वहाँ, तो ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे भी, तो फोटो करंट भी बढ़ जाएगा। चलो मैं यहाँ दिखा देता हूँ। और फोटो करंट बढ़ जाएगा, बेसिकली ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स निकल रहे हैं तो सेचुरेशन करंट भी तो बढ़ेगा। तो अगर सेचुरेशन करंट बढ़ाना है तो इंटेंसिटी को चेंज करके हम बढ़ा सकते हैं। चलिए मैं बताता हूँ अभी। चलो, तो सेचुरेशन करंट का जो फॉर्मूला था क्या था? आई सेचुरेशन। मतलब ये किस पे डिपेंड कर रहा था? इंटेंसिटी बाई फ्रीक्वेंसी पर, यही तो था। आई क्या इसमें? इंटेंसिटी है। आई क्या इसमें? इंटेंसिटी। और एफ क्या इसमें? फ्रीक्वेंसी। तो सोचो सोचो, अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे तो सेचुरेशन करंट बढ़ेगा। इंटेंसिटी अगर आप बढ़ा रहे हो, फ्रीक्वेंसी फिक्स है, तो ज़्यादा नंबर ऑफ फोटॉन्स गिरेंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे, तो ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपोजिट प्लेट पे पहुंचेंगे, तो सेचुरेशन करंट भी ज़्यादा मिलेगा। तो मैं लिख देता हूँ, ऑन इंक्रीजिंग द इंटेंसिटी, on increasing the intensity at constant frequency, on increasing the intensity at constant frequency, on increasing the intensity at constant frequency। देखो एफ डिनोमिनेटर कांस्टेंट है और इंटेंसिटी बढ़ा रहे हो तो सेचुरेशन करंट बढ़ेगा। द सेचुरेशन करंट इंक्रीजेस, सेचुरेशन करंट क्या होगा? इंक्रीज होने लगेगा। अच्छा, इसका उल्टा भी तो बोल सकते हो ना कि इंटेंसिटी को कांस्टेंट रखो, फ्रीक्वेंसी को बढ़ाओ, ऊपर वाले को कांस्टेंट रखो, इसको बढ़ाओ, तो सेचुरेशन करंट घटने लगेगी, है ना। ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी at constant intensity, the saturation current decreases, है ना। देखो, द सेचुरेशन करंट डिक्रीजेस, तो ऐसे कमेंट किया जा सकता है ना, कि अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट है, इंटेंसिटी बढ़ा रहा हूँ तो सेचुरेशन करंट बढ़ेगी, है ना। और भी सवाल आ सकते हैं कि इंटेंसिटी कांस्टेंट है, फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहा हूँ तो सेचुरेशन करंट घटेगी। देखो, और कुछ वेरिएशन कर सकते हैं। अगर सेम प्रोपोर्शन में इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी को चेंज करूं, मान लो आई से 2 आई हो गया, एफ से 2 एफ हो गया, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सेचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा। इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी को सेम प्रोपोर्शन में बढ़ाया जाए तो सेचुरेशन करंट चेंज नहीं होगा। चलिए नोट कर लीजिए। अब क्या करेंगे ना, थोड़ा सा ग्राफ बनाएंगे, दो दो फोटो सेल लेंगे और ग्राफ बना के थोड़ा सा कंपेयर करेंगे इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी को लेकर के, थोड़ा सा कंपैरिजन अपने को देखना होगा। तो हटा दूं क्या? हटा दूं, जल्दी नोट कर लो। चलो, तो ग्राफ देखेंगे, क्या देखेंगे हम लोग? जो पुराना ग्राफ था ना वो दो दो फोटो सेल के लिए कंपेयर करेंगे। मान लो एक फोटो सेल पे लाइट गिराया, फिर दूसरा फोटो सेल भी लिया, उस पर कोई नया लाइट गिराया, तो चीज़ें थोड़ी सी बदल सकती हैं। चलो एग्जाम्पल से दिखाता हूँ। देर आर टू फोटो सेल्स, दो फोटो सेल वाला सर्किट डिजाइन किया।
देयर आर 2 फोटो सेल्स। तो देखिए देखिए देखिए, और मेटल सेम लेते हैं तो डब्लू सेम रहेगा, है ना। एक फोटो सेल ये है, एक ये है फोटो सेल। बेसिकली क्या मेटल है जिस पे लाइट गिराएंगे, और दूसरा मेटल है। सेम मेटल लेंगे अगर तो डब्लू क्या आएगा, सेम। तो इसका जो डब्लू है वही डब्लू इसका है, सेम मेटल यूज किया गया है ना। ठीक, जैसे एल्यूमिनियम का है तो ये भी एल्यूमिनियम का है, ऐसा सेम मेटल। ठीक, इस पे लाइट गिराई गई है, इस पे लाइट गिराई गई, इंटेंसिटी I1, फ्रीक्वेंसी F1। यह फर्स्ट फोटो सेल, फर्स्ट है ना, और यह सेकंड, इस पे लाइट गिराई गई है, इस पे लाइट गिराई गई है, इंटेंसिटी I2, फ्रीक्वेंसी F2। सवाल क्या है, सुना, यहाँ पे कमेंट करना है I1 I2 F1 और F2 में। कमेंट ऑन I1 I2, इंटेंसिटी I1 I2, फ्रीक्वेंसी F1 एंड F2। कमेंट कीजिए, मतलब 4 ऑप्शन दिए होंगे, पूछेगा क्या I1 बराबर I2 है, ऐसा ऑप्शन होगा। क्या I1 बड़ा है I2 से, है ना। लेकिन ग्राफ भी बना हुआ है, रुक जाओ, सवाल अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ग्राफ बना हुआ है, ग्राफ यहाँ साइड में बनाऊंगा। या I1 छोटा है I2 से, ऐसे 4 ऑप्शन देगा, और ग्राफ बना हुआ है ना। ग्राफ बना हुआ तो चलो ग्राफ यहाँ नीचे ही बना देता हूँ, इसमें ग्राफ भी बना हुआ है, तभी तो कंपेयर करेंगे। जो फोटो करंट वाला जो ग्राफ नहीं था, ग्राफ बना हुआ है, तो देखो ग्राफ बना हुआ है, इसको यहाँ से हटाता हूँ। सेम मेटल्स, पुराना ग्राफ जो नहीं था, याद है आपको, ग्राफ बना हुआ है। कौन सा ग्राफ था बोलिए। ठीक, यहाँ फोटो करंट लेते थे ना, और यहाँ क्या लेते थे, अप्लाइड वोल्टेज। ये ग्राफ बना हुआ है, अप्लाइड वोल्टेज, है ना। चलो, कैसा ग्राफ बना हुआ है, तो कुछ ऐसा दिख रहा है, मैं बना देता हूँ, फिर आप कमेंट करना। ग्राफ कुछ ऐसा दिख रहा है। फर्स्ट फोटो सेल के लिए बना हुआ है, ठीक है। और एक और ग्राफ है, क्योंकि दो फोटो सेल है ना, यहीं से शुरू हुआ है, खास बात है कि यहीं से शुरू हुआ है। ऐसे कुछ तो ढंग से बना दूं, कुछ ऐसा, ठीक। तो ये जो ब्लैक वाला जो देख रहे हो, ये फर्स्ट फोटो सेल का ग्राफ था, फर्स्ट फोटो सेल का। और जो ब्लू वाला आप देख रहे हैं ऊपर वाला, सेकेंड फोटो सेल का। अब कह रहे हैं कि कमेंट करें, क्या करें, कमेंट करें। मैं लिख देता हूँ इधर साइड में। क्वेश्चन क्या है, कमेंट ऑन F1 F2 एंड I1 I2, F1 F2 और I1 I2 में कमेंट करो। कमेंट जानते हैं, कमेंट करना करते होंगे हैं। चलो इधर वाला कमेंट, तो कमेंट ऑन F1 F2 एंड I1 I2, मतलब 4 ऑप्शन होंगे, F1 बराबर F2, F1 लेस देन F2, या F1 ग्रेटर देन F2, ऐसे ऑप्शन होंगे। चलो फ्रीक्वेंसी को देखें, तो दोनों के लिए तो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट सेम है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल दोनों के लिए सेम है, ठीक है। मतलब फ्रीक्वेंसी भी लाइट की क्या होनी चाहिए, सेम, तभी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल सेम है। के मैक्स होता है E/V0, V0 सेम है ना। V0 क्या है, दोनों के लिए सेम है, तो आने वाले फोटोन की एनर्जी सेम है, तो के मैक्स भी सेम है, V0 सेम है। अब के मैक्स का फॉर्मूला देखो ना, के मैक्स इक्वल टू E/V0। V0 क्या है, सेम है इसमें, V0 सेम है, तो के मैक्स सेम आएगा। और के मैक्स मतलब, के मैक्स सेम आने का मतलब जो फोटोन आ रहे हैं उनकी एनर्जी सेम है, ठीक है। मतलब फर्स्ट फोटो सेल पे जो फोटोन आ रही है उसकी एनर्जी, और सेकंड फोटो सेल पे जो फोटोन आ रही है उसकी एनर्जी सेम है,
तो F1 बराबर क्या होना चाहिए, F2। आप ऐसे याद रखो, बोला भी था अगर ये पॉइंट सेम आएगा तो फ्रीक्वेंसी भी सेम आएगी। तो F1 बराबर क्या, F2, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, सेम है, सेम है, सेम है। चलो इंटेंसिटी के बारे में ज़रा सोचो, I1 I2। तो इंटेंसिटी का फॉर्मूला भी मैंने बताया था, है ना, सेचुरेशन करंट से रिलेट करके। तो सेचुरेशन करंट क्या था, इंटेंसिटी बाई फ्रीक्वेंसी। अब ध्यान से सुनना, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है, फ्रीक्वेंसी दोनों में सेम है। अच्छा, डिनोमिनेटर सेम है तो इसको देखो भी मत। अब इंटेंसिटी ज़्यादा तो सेचुरेशन करंट भी ज़्यादा होगा, है ना। तो देखो सेकेंड फोटोसेल का सेचुरेशन करंट ज़्यादा, देखो देखो, सेकेंड फोटोसेल का सेचुरेशन करंट यहाँ कहीं, तो ये ज़्यादा है। फर्स्ट वाले का सेचुरेशन करंट यहाँ कहीं कम है। तो सेकेंड का सेचुरेशन करंट ज़्यादा है तो सेकेंड की इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसका मतलब फर्स्ट की इंटेंसिटी कम है। देखा, फर्स्ट के लिए सेचुरेशन करंट कम है तो इंटेंसिटी कम होगी। सेकंड के लिए यहाँ लेवल बढ़ गया है, सेकंड के लिए सेचुरेशन करंट ज़्यादा तो इंटेंसिटी ज़्यादा। तो ऐसा ऑप्शन और ऐसा ऑप्शन होगा तो टिक करना। तो ग्राफ को देख करके फ्रीक्वेंसी और इंटेंसिटी में कमेंट करना। अगर स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला पॉइंट सेम है मतलब आने वाले फोटोन की एनर्जी सेम, इस पर जो फोटोन गिरेगा उसकी एनर्जी और इस पर जो फोटोन गिरेगा उसकी एनर्जी सेम, मतलब फ्रीक्वेंसी सेम। और जिसका सेचुरेशन करंट ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी तो कांस्टेंट है, जिसका सेचुरेशन करंट ज़्यादा उसकी इंटेंसिटी भी ज़्यादा। नोट करो। और आपके लिए एक सवाल देता हूँ मैं, आप उस ग्राफ को बनाना, ग्राफ एक बनाना होगा आपको। इसका उल्टा काम करेंगे। इसमें क्या किया है कि ग्राफ दिया है तो एक कमेंट किया इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी, इसका उल्टा काम करना है। उल्टा काम मतलब फ्रीक्वेंसी इंटेंसिटी गिवन होगा तो ग्राफ बनाना है। क्या बनाना होगा, ग्राफ, ग्राफ बनाएंगे। इंटेंसिटी फ्रीक्वेंसी दिया होगा और हम लोग क्या बनाएंगे वहाँ पे, ग्राफ बनाएंगे। चलो एक मैं ग्राफ बना के दिखा देता हूँ, फिर आपके लिए एक सवाल दूंगा। स्क्रीन पॉज करके नोट करो, कर लिया होगा। चलो चलो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं इसमें। चलो हाँ, तो एक एग्जाम्पल है, एक एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक एग्जाम्पल से फर्स्ट फोटोसेल, फर्स्ट फोटोसेल के लिए देखने वाले हम लोग। फर्स्ट फोटोसेल के लिए, फर्स्ट फोटोसेल के लिए है ना, वर्क फंक्शन मेटल का W लेना और फ्रीक्वेंसी क्या ले लेना, F ले लेना, इंटेंसिटी I ले लेना। इंटेंसिटी क्या, I। फर्स्ट फोटोसेल में ये जो ऐसे मेटल है इस पर ऐसे लाइट गिर रही है ना, इस मेटल का वर्क फंक्शन W है और आने वाली फ्रीक्वेंसी, आने वाले फोटोन की फ्रीक्वेंसी F है और इंटेंसिटी क्या है, I है। ठीक, सेकेंड फोटोसेल भी है अपने पास, सेकेंड फोटोसेल, सेकेंड फोटोसेल, इसमें भी मेटल वही है तो वर्क फंक्शन सेम है ना। फ्रीक्वेंसी क्या करता हूँ, 2F कर देता हूँ डबल, और इंटेंसिटी I है ना। मतलब जो सेकेंड मेटल है इसके ऊपर, सेकेंड मेटल के ऊपर जो लाइट गिरी, जो लाइट गिरी इसकी फ्रीक्वेंसी तो 2F है और इंटेंसिटी तो I है। चलो तो क्या करना है आपको, ग्राफ बनाना है। कौन सा ग्राफ, कौन सा ग्राफ, वही वही पुराना ग्राफ, फोटो करंट वर्सेस, फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल ग्राफ, फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड पोटेंशियल ग्राफ। बनाओ बनाओ बनाओ, बना सकते हो तो बनाओ। चलो बनाएंगे हम लोग, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है फिजिक्स। चलो यहाँ अप्लाइड पोटेंशियल, अप्लाइड पोटेंशियल, और यहाँ पे क्या है, क्या है, फोटो करंट, क्या है, फोटो करंट। बना लो ग्राफ। चलो
हाँ, और सामने फॉर्मूला एक लिख देता हूँ जिससे देखना आसान हो जाएगा कि आई सेचुरेशन जो होता है ना, ये डायरेक्टली होता है इंटेंसिटी बाई फ्रीक्वेंसी के। चलो सोचो, ये फर्स्ट फोटो सेल है और ये सेकंड है। चलो फर्स्ट वाले को देखो, तो फर्स्ट वाले के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल अगर मैं यहाँ कहीं मानूँ, है ना, फर्स्ट वाले एफ के लिए स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ कहीं मानता हूँ, ठीक है। और सेचुरेशन करंट देखना, सेचुरेशन करंट आएगा आई बाई एफ के प्रोपोर्शन में, है ना, आई बाई एफ के प्रोपोर्शन में। तो मान लो कहीं यहाँ, मान लो कहीं यहाँ, तो बना देते हैं ग्राफ, उसमें क्या है, बहुत ही आसान है, तो बहुत ही आसान है, बना दिया। देखो फर्स्ट फोटो सेल का बना दिया, अब इसके रिस्पेक्ट में सेकंड का बनाना होगा। इसके रिस्पेक्ट में किसका बनाएंगे हम लोग, सेकंड का, है ना। चलो सेकंड का बनाने के लिए देखो जरा, इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है तो स्टॉपिंग पोटेंशियल पीछे शिफ्ट होगा, कहीं इधर ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ से कहीं शुरू करना पड़ेगा। स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ जाएगा, ज़्यादा निगेटिव में जाएगा, तो यहाँ से ग्राफ बनेगा। और इसका सेचुरेशन करंट देखा तो आई बाई टू एफ, आई बाई टू एफ, मतलब फर्स्ट का आधा आ रहा है, पहले का था आई बाई एफ और सेकेंड फोटो सेल का है आई बाई टू एफ, तो आधा आ रहा है, मतलब ये पॉइंट नीचे ही रहेगा, आधा ही है इसका सेचुरेशन करंट। इसका सेचुरेशन करंट आधा है, आधा है, फर्स्ट का आधा ही है ना। तो बस बहुत अच्छा, हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया, बन गया। देखो अगर हम फर्स्ट वाले का सेचुरेशन करंट को I1 नाम दूं, है ना, या इसको 2I1 बोलूं, तो इसको आधा लिखना चाहिए, जस्ट I1, I1 ऐसे ही बस नाम दे दिया, मतलब बताने के लिए कि फर्स्ट का जो सेचुरेशन करंट है, फर्स्ट का जो सेचुरेशन करंट है उसका जस्ट हाफ होगा सेकेंड का सेचुरेशन करंट, क्योंकि फर्स्ट का सेचुरेशन करंट आएगा आई बाई एफ, फर्स्ट का सेचुरेशन करंट आएगा आई बाई एफ के प्रोपोर्शन में, और सेकेंड का आएगा आई बाई टू एफ, ये तो आधा ही तो है इसका, ये आई बाई एफ का आधा ही तो है ये, इसने ऐसा मैंने लिखा। इसको अगर हमने बोला 2I1 तो ये बन जाएगा अपना I1, सेकेंड का जो सेचुरेशन करंट है फर्स्ट फोटो सेल का हाफ है। देखा ग्राफ, देखा, नोट कर लो, एक बार और बताता हूँ। सबसे पहले देखेंगे फ्रीक्वेंसी, तो इसका एफ है, इसका 2F, मतलब फर्स्ट फोटो सेल का स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ से कहीं है, तो इसको बना लेना, सेचुरेशन करंट कुछ दिखाना। सेकेंड को देखो फ्रीक्वेंसी बढ़ गई है, ये पॉइंट पीछे शिफ्ट होगा, कहीं यहाँ से ज़्यादा निगेटिव हो जाएगा सेकेंड केस में स्टॉपिंग पोटेंशियल, और सेचुरेशन करंट आई बाई एफ देखोगे तो कम आ रहा है, थोड़ा नीचे, ऐसा ग्राफ, ठीक है, नोट कर लो। आप लोगों के लिए मैं एक सवाल देता हूँ, ऐसा ही ग्राफ है, स्टूडेंट्स पार्ट बोल करके, और आप उसको लगाओ, स्क्रीन पॉज करके लगा लेना, फिर मैं बनाऊंगा यहाँ, बना लेना, फिर मैं बनाऊंगा, फिर मैच करना, देखो बना पाते हो क्या। तो स्क्रीन पॉज करो, नोट करो, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स पार्ट बोल करके दे रहा हूँ मैं, आपको ड्रा करना है स्टूडेंट्स पार्ट, बच्चों के लिए सवाल, बच्चे करेंगे इसको। फर्स्ट फोटो सेल, फर्स्ट फोटो सेल इसके लिए दिया है वर्क फंक्शन W, वर्क फंक्शन W, ठीक, इंटेंसिटी I, इंसिडेंट इंटेंसिटी I, इंटेंसिटी I, फ्रीक्वेंसी F, फ्रीक्वेंसी F, है ना। अच्छा दूसरे को देखो, सेकेंड फोटो सेल को देखो,
सेकेंड फोटो सेल को देखो, सेकेंड फोटो सेल को देखो, वर्क फंक्शन सेम, मेटल सेम है, इसका मतलब वर्क फंक्शन वही है, वही है, वही है, W। इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, इंटेंसिटी ज़्यादा हो गई है, अच्छा क्या हो गई है, 2y हो गई है। फ्रीक्वेंसी 2f हो गई है, फ्रीक्वेंसी कितना हो गई है, 2f। बना पाओगे ग्राफ? बनाओ। कौन सा ग्राफ बनाना है मैं यहाँ बता दे रहा हूँ, फिर स्क्रीन पॉज करो और बनाओ, और मैं भी बनाऊँगा, फिर मैच कर लेंगे कि आपने सही बनाया या गलत बनाया। फोटो करंट वर्सेस अप्लाइड वोल्टेज, अप्लाइड वोल्टेज। चलो बनाओगे? बनाओ, स्क्रीन पॉज करो, बनाओ। चलो स्क्रीन पॉज करके बनाओ ग्राफ, रफ कॉपी में कहीं बनाओ, साइड वाइड में कहीं, दूसरे पेज पर कहीं रफ कॉपी में, फिर मैं भी बनाता हूँ, फिर मैच करना सही बनाया कि गलत बनाया आपने, चेक करेंगे हम लोग। चलो तो शुरू करते हैं, आपने बना लिया होगा। चलो तो देखा जाए तो एक में फ्रीक्वेंसी f है फर्स्ट फोटो सेल का, और सेकंड में 2f लाइट जो गिर रही है, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आएगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल अलग अलग आएगा। अच्छा, फर्स्ट का स्टॉपिंग पोटेंशियल मैं कहीं यहाँ मानता हूँ थोड़े समय के लिए, और हम देखें ना फर्स्ट वाले में सेचुरेशन करंट आएगा I/f के प्रोपोर्शन में, ठीक है, तो कुछ तो आएगा। तो पहले मैं ऐसे एक बाउंड्री खींच लेता हूँ, ठीक। अब मैं ग्राफ बनाता हूँ फर्स्ट फोटो सेल का, किसका 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 किसका, फर्स्ट फोटो सेल का बनाया है ना। यह फर्स्ट फोटो सेल का ग्राफ, फर्स्ट फोटो सेल, ठीक। सेकंड को देखो, फ्रीक्वेंसी है 2f, मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल ज़्यादा नेगेटिव, तो कहीं यहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा, कहीं यहाँ आएगा, ज़्यादा नेगेटिव। अच्छा, इसमें सेचुरेशन करंट निकालूँ तो 2I/2f सेम प्रोपोर्शन में है, तो कैंसिल हो रहा है, 2/2 I/f, मतलब सेचुरेशन करंट उतना ही आया जितना कि फर्स्ट फोटो सेल में आया। सेकंड में देखो ना 2I/2f, 2 से 2 कैंसिल ना, तो फर्स्ट में सेचुरेशन करंट था I/f के प्रोपोर्शन में, और सेकंड में भी सेचुरेशन करंट है I/f के प्रोपोर्शन में। इसका मतलब ग्राफ तो ऐसा होना चाहिए, यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से शुरू करेंगे, और यही होना चाहिए। सोचो सोचो सोचो, यही होना चाहिए। दोनों के लिए सेचुरेशन करंट क्या होनी चाहिए, दोनों के लिए सेचुरेशन करंट क्या होनी चाहिए, बोलो, सेम होनी चाहिए, सेम प्रोपोर्शन में, सेम प्रोपोर्शन में। देखा 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 है ना, इसमें नाम रख दूँ, ये ब्लैक वाला जो है ना, ये वाला, ये वाला, ये फर्स्ट का था, फर्स्ट फोटो सेल का, और ये वाला सेकंड का था। ठीक है, अब मैच करो, आपने जो बनाया और मैंने जो बनाया, देखो क्या आपका सही है, क्या ऐसा आपने बनाया था, ऐसा बनाया था तो ठीक है ना। तो बस आज के लेक्चर में बस यहीं तक, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा और एक दो एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊंगा, कुछ थियरी और बताऊंगा, और हम न्यूमेरिकल्स करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पर बेस्ड न्यूमेरिकल, है ना। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, बाकी हम लोग देखने वाले हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बाकी थियरी करेंगे, और साथ में न्यूमेरिकल्स भी करेंगे, अच्छे अच्छे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो अपने एग्ज़ाम में बार बार एज इट इज़ पूछे जाते हैं। तो ठीक है, बस मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।